प्रकाशमय ज्योति। वायु, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं बहुत प्रभावित हूं। तुम्हारे मन में इतनी शांति और शुभ विचार हैं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? वायु, मुझे ऐसी शक्तियां दो जिससे मैं लोगों को राक्षसों से बचा सकूं। शाइनिंग लाइट, हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अब तुम में वह शक्ति होगी जिससे तुम निर्दोषों की रक्षा कर सकोगे। वायु की देह चमकने लगती है। उसका रूप बदलकर एक बलशाली युवक बन जाता है। उसके शरीर में बड़ी बड़ी मांसपेशियां उभर आती हैं और वह अब एक सुपर हीरो की तरह दिखता है। वायु, आश्चर्य और शक्ति से भरे स्वर में, मुझे महसूस हो रहा है मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। वह हाथ ऊपर उठाता है और एक ही छलांग में अंतरिक्ष तक पहुंचकर फिर वापस हिमालय में उतर आता है। वायु झुककर प्रकाश को प्रणाम करते हुए, हे दिव्य ज्योति, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आपकी कृपा से ही मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है। श्वेत प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है। आशीर्वाद स्वरूप उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। प्रकाश गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में, जाओ वायु, अपनी शक्ति का उपयोग सदा निर्दोषों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए करना। वायु आभार से सिर झुकाता है और आशीर्वाद लेता है। उसी समय पेड़ों के पीछे खड़ा विद्युत क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ यह दृश्य देख रहा होता है। वायु मुस्कुराकर, अब से मैं हर जीव की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। विद्युत मैन बड़बड़ाता हुआ गुस्से में, यह शक्ति मुझे क्यों नहीं मिली? सिर्फ वायु ही क्यों? दिन बीतते गए और वायु ने अपनी सर्वोच्च शक्तियों से राक्षसों का विनाश शुरू कर दिया। वह आसमान में उड़ सकता था, बिजली की तरह दौड़ सकता था। उसके वार से बिजली कड़कती थी और राक्षस उसकी चोटों के सामने असहाय हो जाते थे। बहुत से हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। वायु लड़ते हुए, आओ राक्षसों, अब मैं तुम्हें निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा। राक्षस चीखते हुए, यह कौन है? इसकी ताकत के सामने तो हम कुछ नहीं। वायु बिजली फेंकते हुए, यह शक्ति मुझे मिली है लोगों की रक्षा के लिए और मैं इसे तुम्हारे जैसे दुष्टों को मिटाने में लगाऊंगा। वहीं दूर एक वृक्ष के पीछे विद्युत ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध जलने लगा। विद्युत मन ही मन बड़बड़ाते हुए, हम वायु, हर जगह बस तेरी ही जय जयकार। ये शक्ति अगर मुझे मिलती तो मैं सारी दुनिया पर राज करता। यह सब देखकर मेरा खून खौल रहा है। वायु के भय के राक्षस भागने लगे और कुछ दिनों बाद वायु भारत का एकमात्र रक्षक बन गया। लेकिन क्या हुआ कि इस कहानी को एक नाटकीय मोड़ लेना पड़ा और द्वापर युग से कलयुग के इस वर्ष 2025 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जानने के लिए देखते रहें एक परमाणु।